वेलकम बैक टू गेट सेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है फॉर द पीआरटी लेवल, है ना, जिन टीचर्स ने ये अपीयर किया है उस टेस्ट को, और कंप्लीट सोल्यूशन हम पीआरटी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात भी हम करेंगे आफ्टर टॉकिंग टू वेरियस टीचर्स एंड रीडिंग आउट योर कॉमेंट्स। ठीक है, नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आपको करेक्ट सेंटेंस को यहाँ चूज करना है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें रहेगा मेनी पीपल आर किल्ड एंड इंजर्ड ऑन द रोड एवरी डे। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टू का करेक्ट आंसर है 2। ठीक है, ये एक ऑब्लिगेशन है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑट टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। ऐसा करना उनका काम उनका दायित्व बनता है। तो ऑट टू जो है करेक्ट आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, थिंग्स और आइडियाज कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑपोजिट नेचर। ऑपोजिट नेचर की बात हो गई है तो हेट्रोजीनियस इज द करेक्ट आंसर टू इट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 4। द वर्ड इंडेलिबल इंप्रेशन, छाप छोड़ देना, उस तरह का जो है ये वर्ड है जिसका करेक्ट आंसर है अनइरेजेबल। क्वेश्चन 5 हम डिस्कस करते हैं। इसमें कोई भी आर्टिकल की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं हैप्पीनेस इज व्हाट एवरीवन लॉन्ग्स फॉर। ठीक है, नो नीड ऑफ यूजिंग एनी आर्टिकल। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द एनुअल रिजल्ट्स वाज व्हाट? इट वॉज कमिंग क्लोजर। ठीक है, वो पास आ रहा था, वो समय पास आ रहा था कि डिक्लेरेशन होना था एनुअल रिजल्ट का। रीचिंग सून इज नॉट गोइंग गुड। ठीक है, वी ऑलवेज हियर कि कमिंग क्लोजर इज द एप्रोप्रिएट चॉइस। क्वेश्चन 7, या ही बैग्ड मी फॉर व्हाट, है ना, बैक करते हो आप किसी चीज को, मतलब किसी की हेल्प करते हो, उसको बैकअप देते हो, तो आप किसी अच्छे काम के लिए ही देते हो। तो ही बैग्ड मी फॉर व्हाट? ही बैग्ड मी अप in my movement against the dowry system is the correct answer. One of my teachers dash gone to England for higher studies. क्या किया है उस टीचर ने? हैज गॉन टू इंग्लैंड, वो गई हैं इंग्लैंड या वो गए हैं इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज। 9th का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। दिस रूम कंटेन्स 5 पीसेज ऑफ फर्नीचर, है ना, फर्नीचर जो है कलेक्टिव नाउन है फॉर ऑल द वुडन आइटम्स। ठीक है, तो आप फर्नीचर्स नहीं कहते, फर्नीचर वर्ड में ही सारा फर्नीचर, सारा जो वुडन आइटम्स हैं आ जाते हैं। तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट द सिनोनिम ऑफ नॉटी? नॉटी का आंसर जो है सिनोनिम क्या नहीं है? कोऑपरेटिव। अगर आप कोऑपरेटिव हैं तो आपको नॉटी कौन कहेगा? ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। विच वन इज द एंटोनिम ऑफ जुडिशियस? जुडिशियस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो आने वाली जनरेशन्स भी रिसोर्सेज का आनंद जो है ले पाएंगी, है ना। तो अगर आप उसका एंटोनिम क्या होगा? इनजुडिशियस, है ना, हम उस तरीके से यूज नहीं हो पाएगा। अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, अनक्लियर अगर चीजें हैं तो वो एम्बिगुअस हैं। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? कैंडिड, कैंडिड या ट्रांसपेरेंट, क्लियर। ठीक है, तो एम्बिगुअस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 13 डिस्कस करते हैं फटाफट से। करेक्ट ऑप्शन पंचुएशन के हिसाब से करेक्ट क्या रहेगा? ठीक है, इधर इन्होंने कोटेशन मार्क स्टार्ट तो किया है लेकिन इन दिस I could not see. ठीक है, अजीत said we will go to the dam. It is a beautiful spot and we shall enjoy the trip. So this option is correct. Question 13, option 2. Question 14, रमनीक is a lady of dash disposition, है ना, किस तरह का नेचर है, किस तरह का डिस्पोजिशन है, किस तरह का उनका एटीट्यूड है? तो एमिएबल, एमिएबल होता है फ्रेंडली, ओपन टू टॉक टू एवरीवन। ठीक है, तो एमिएबल आप उसे कहेंगे। सॉफ्ट स्पोकन, वेल नेचर्ड। क्वेश्चन 15, द इडियम पामी डेज, हरे भरे दिन, है ना, तो इनको पामी डेज कहते हैं, प्रॉस्परस एंड पीसफुल डेज। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव अ पैराग्राफ। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है।
हमने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को इवैल्यूएट किया है आपके लिए, एंड आफ्टर अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर वी हैव गॉट द आंसर्स। ठीक है, तो एक पैराग्राफ है आगे, क्वेश्चन 16 पे हम चलेंगे फटाफट से और उसके ऑप्शंस को डिस्कस। व्हाट हाईलाइट्स फॉर सक्सेस ऑफ दिल्लीज पावर सेक्टर? सो इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड। जब आप थोरोली रीड करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे पैराग्राफ का, तो आंसर्स विल बी वेरी इजीली ओपन टू यू। क्वेश्चन 17, हाई क्वालिटी सर्विसेज आर टू बी डिलीवर्ड इन दिल्ली विद व्हाट? किस तरह से? विद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड एम्पावर्ड मैनेजमेंट के साथ ऐसा संभव है। क्वेश्चन 18, what does city need to address emerging challenges and turn around service levels? इसका आंसर आपका रहेगा all of the. Question 19, recent political shift in the capital is to what? किस लिए है? To revisit the sector strategy for water and consider institutional reforms. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट कुड स्ट्रेंथन द केस फॉर रिफॉर्म? क्या स्ट्रेंथन कर सकता है? बोथ 1 and 2 दोनों। इवैल्यूएटिंग द इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कॉस्ट फॉर करंट एंड एफिशिएंसीज एंड फ्यूचर रिस्क असेसमेंट्स, दोनों चीजें आप करेंगे तो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 21 पे हम फटाफट से जंप कर जाते हैं। What do you understand by the aim of foundational literacy? FLN पे क्वेश्चन है इस बार, ठीक है, फ्लुएंसी इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे है क्वेश्चन। इसका ऑप्शन रहेगा यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। ठीक है, ये नई नई स्कीम्स जो है गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है और उसी हिसाब से जो है बच्चों को चीज़ें जो है एडवांस की जाती हैं, डेवलपमेंट की जाती है इन स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का आंसर रहेगा आपका एकेडमिक सपोर्ट। क्वेश्चन 23 का आंसर आपका रहेगा इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन 24 का हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन 24 का आपका आंसर रहेगा गिविंग अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ऐसा बाप रे बाप, ऐसा नहीं करना है कि हम उनको प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दे दें। ठीक है, एवरीथिंग हैज अ लिमिट, और हम आप लोग टीचर्स हैं, आपको काफ़ी अच्छे से पता है ना, कि एक लिमिट सेट है। क्वेश्चंस दें, प्रैक्टिस कराएं और उनके साथ इन्वॉल्व रहें, है ना, मज़ा आता है उन चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अकॉर्डिंग टू FLN फ्रेमवर्क 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हम एनालाइज करते हैं फटाफट से। इंपॉर्टेंस ऑफ FLN, तो FLN पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इसका ऑप्शन 4 इज गोइंग गुड। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 27, प्लेवे मेथड्स टू लर्निंग आर मोर यूजफुल फॉर व्हाट? प्लेवे मेथड्स, है ना, प्लेवे तरीका किस तरह से यूजफुल है? अर्ली चाइल्डहुड में ही ऐसे मेथड्स ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। क्वेश्चन 28, विच इज़ द प्लेवे मेथड इज अनेबल टू डू? तो ये नहीं कर पाता है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट एट अ हायर लेवल, ये ऑप्शन इसमें रहेगा। क्वेश्चन 29, if you're missing any of the answers, you can pause the video or you can just rewind up to a few seconds. You can get back to the question और उस question आप फिर से जो है थोड़ा पीछे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 29, विच इज़ अ टाइप ऑफ एन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच? तो इसका सबसे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, सबसे ऊपर वाला। क्वेश्चन 30, टेल द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग गेम्स इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ऐसा करने से क्या होगा? इट कैन मेक द लर्निंग फनी, इजी एंड एंगेजिंग, है ना, बच्चों को मजा आएगा एंड बोर्डम जो है काफी दूर चला जाए। क्वेश्चन 31, लर्निंग बाय डूइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? है ना, ऐसा करने से क्या होगा? लर्निंग बाय डूइंग, जॉन ड्यूई वाली फिलॉसफी यहाँ पे आई है कि अगर हम कुछ करके सीखते हैं तो उसे हम जल्दी सीखते हैं, और उसी को आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन 32 डिस्कस करते हैं। विच वन इज द मेन फैक्टर दैट इज रिलेटेड टू टीचर अफेक्टिंग क्लास लर्निंग? तो मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, अगर टीचर का मास्टरी है ओवर द सब्जेक्ट तो टीचर को भी पढ़ाने में मजा आएगा और बच्चों को भी पढ़ने में बोर्डम फील नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को हर इंक्विजिटिव क्वेश्चन का एक मास्टर्ड टीचर से आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 33, द मेन मोटिव ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज व्हाट? इंस्ट्रक्शनल एंड नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क, ये वाला आपका
करेक्ट ऑप्शन। परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल अबाउट इट्स फंक्शनिंग कैन बी बेस्ट इवेल्युएटेड बाय हुम, किस तरह से इवेल्युएट किया जा सकता है कि एक स्कूल अपने लेवल पे, एक डिजायरेबल लेवल पे काम कर रहा है या नहीं, तो उसका ऑप्शन केस स्टडी रहेगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द बॉस इज ऑलवेज राइट रेफर्स टू डैश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बॉसी वाला एटीट्यूड किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन दिखाता है, तो अथॉरिटेरियन होता है। हम भी जानते हैं ना, इस तरह के पेरेंट्स भी होते हैं। जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं जो अपना जो तानाशाही पेरेंट्स होते हैं जो अपनी ही बातें चाहते हैं कि बच्चे माने, है ना, बचपन से ही, तो वो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं। वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। तो इसमें बॉसी एटीट्यूड रहता है, द बॉस इज ऑलवेज राइट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अ टीचर शुड फॉलो इन द क्लास, कैसा? गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना, एम्पल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बच्चे को देनी चाहिए फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसके खुद वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाए कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, तो इस तरह की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज टीचर को यूज करनी। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन रहेगा नंबर 2, टू प्रमोट कम्युनिकेशन एंड इमोशनल बॉन्डिंग विद द चाइल्ड। ठीक है, ये अच्छा रहता है इफ यू आर वेल कनेक्टेड विद योर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन 38, द मेन मोटिव ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज व्हाट? मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, बच्चों की प्रोग्रेस को आप मॉनिटर कर रहे हो, यही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन मोटिव है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है फॉर्मेशन के दौरान, जब बच्चे का मतलब डेवलपमेंट जो है, जो स्ट्रैटेजिक एजुकेशनल डेवलपमेंट है लेवल वाइज हो रहा है, फॉर्म हो रहा है बच्चा, तो फॉर्मेशन। ठीक है, दौरान किसी। समेटिव में क्या रहता है? सम टोटल ऑफ द परफॉर्मेंस, है ना, बच्चे का कंप्लीट सम हो जाता है, मतलब उसकी टोटल परफॉर्मेंस लाइक थ्रू आउट द ईयर क्या रही। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में रहेगा कि आप मॉनिटर कर रहे हो, साथ साथ बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हो। ठीक है, ये वाली असेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 डिस्कस कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन समेटिव असेसमेंट। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट आफ्टर अ लेक्चर, है ना, सब कुछ हो गया है उसके बाद हो रहा है। टू एसेस द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट आफ्टर अ लेक्चर, हाँ, समेटिव असेसमेंट ही इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 42, व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू एक्सप्रेस वाले का सोशियो इकोनॉमिक सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 41 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये वाला, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 45, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 42 हम डिस्कस लेते हैं, विच इज नॉट अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE, तो इसका आंसर रहेगा फोकस सोली ऑन एकेडमिक्स और टेस्ट स्कोर। सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे को इवैल्यूएट किया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट, विच लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैव टू अडॉप्ट इन एन ECCE प्रोग्राम, तो आप कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे? मदर टंग लैंग्वेज को ECCE प्रमोट करता है फॉर अडेप्टेशन। क्वेश्चन 44 का आंसर आपका रहेगा स्केचिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कल टाइम एरिया एक्टिविटी, है ना, तो नहीं, स्केचिंग इज द नॉट द करेक्ट आंसर। इसमें आउटडोर मूवमेंट गेम्स करेक्ट आंसर, स्केचिंग इज रॉन्ग। ठीक है, स्केचिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर, आउटडोर मूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 45 में किंडरगार्टन एजुकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर में मारिया मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन, है ना, फ्रॉबल, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे रिसर्चर्स के द्वारा, उन्हीं पे इनके नाम जो है बच्चों वाले क्लासेस के रखे गए हैं, है ना, मॉन्ट 1 मॉन्ट 2 मॉन्टेसरी पे। ठीक है, उसी तरह से KG किंडरगार्टन, इस तरह के नेम्स रखे जाते हैं। क्वेश्चन 46 की बात करते हैं कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 16 सितंबर एग्जैक्टली आपका वर्ल्ड ओजोन डे होता है। क्वेश्चन 47 का आंसर है इन सीटू कंजर्वेशन। क्वेश्चन 48 में आप झुम कल्टीवेशन को करेक्ट ऑप्शन बताएंगे स्लैश एंड बर्न मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा नहीं है? गार्डन जो है वो आपका नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है ना, वो प्राकृतिक रूप से तैयार नहीं हुआ है, वो आर्टिफिशियल है, इट इज सिंथेसाइज्ड एंड मेड बाय मैन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्लैनेट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका रहेगा सैटर्न। विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट्स बिटर, किस पार्ट ऑफ द टंग का से बिटर टेस्ट पता चलता है? बी फॉर बिटर, बी फॉर बैक पार्ट ऑफ द टंग। 52 नंबर क्वेश्चन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, चीजों को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो विलाई, विलाई इज द करेक्ट आंसर टू इट। क्वेश्चन 53, प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, सारा पावर हाउस, सारा पावर इसी के अंदर होता है जो सेल को एनर्जी देता है। क्वेश्चन 54 हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंस इन प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 इन 3025.124 इज व्हाट? इसका आंसर रहेगा 19.98, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 55, इन द फ्रैक्शंस द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 1/3, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम चीज़ों को करते हैं इसमें, उसी तरह से यहाँ 2 into 2 इधर करके और एलसीएम लेके आप इन्हें सॉल्व करते हैं और इनको एलिमिनेट करते जाएंगे तो 1/3 आंसर का। ठीक है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, इस तरह से फ्रैक्शंस को अरेंज करना रहता है। The area and perimeter of the figure symmetrical about dotted lines are respectively। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर रहने वाला है 84 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया है, 2 डायमेंशंस हैं, है ना, 2 वेज हैं, तो स्क्वायर में जो है रहेगा आंसर। या सो क्वेश्चन 57, द फिगर शोज द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स ऑफ जूसेस। इस तरह का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो रहेगा 1/4। 1/4 इसका आंसर है। Still I'm not sure about this question because I did not solve it, so let's trust on the board's answer की। ठीक है, मैंने पर्सनली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन 58 पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अति शब्द का व्याकरणिक प्रक्रिया क्या है? तो अति शब्द की जो व्याकरणिक प्रक्रिया है, यानी कि ग्रामेटिकल सिग्निफिकेंस पूछा गया होगा, तो उसमें हम इसे प्रविशेषण कह सकते, विशेषण कह सकते। तो इसमें विशेषण करेक्ट आंसर होगा, प्रविशेषण के बारे में वी आर नॉट श्योर। ठीक है, विशेषण मे बी द करेक्ट आंसर। आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है? तो यह विस्मय आदि वाक्य है। Still I am telling you I am not sure about it, and to be very frank, तो हम वेट करेंगे कि करेक्ट आंसर्स क्या हैं। ठीक है, आई ट्राइड ऑन माई लेवल एंड आई फाउंड दीज आंसर्स। निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? तो मूंगा जो है देशज शब्द यहाँ रहेगा। ये तीनों जो है आंसर। रेस्ट आप देख लीजिए, यू ऑल्सो नो द थिंग्स क्वाइट बेटर। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा आई डैश टू सी हिम आफ्टर आई डैश द सैड न्यूज़, है ना। तो वो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, है ना, वो वाला सिग्निफिकेंस कंडीशनल्स वाला, लेकिन यहाँ पे बिफोर की जगह आफ्टर है। तो इस तरह से जो आंसर रहेगा वो हैड गॉन और हर्ड हो जाएगा। आई हैड गॉन टू सी हिम, मैं वहाँ गई थी, आफ्टर आई डैश द सैड न्यूज़, जब मैंने ऐसी न्यूज़ सुनी। क्वेश्चन 62, ही एब्सटेन्स हिमसेल्फ डैश ड्रिंक्स। एब्सटेन के साथ हमेशा है कुछ फ्रेजल, कुछ जो है फिक्स प्रेपोजिशंस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो हैं कैरी करती हैं। ठीक है, तो उस तरह से चीज़ें रहती हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स के फिक्स्ड फिक्स बीइंग्स होते हैं। ठीक है, तो एब्सटेन फ्रॉम होता है हमेशा। Which gas discovered on the sun before Earth is the second most abundant element in the universe? का आंसर रहेगा helium. Question 64. Largest desert in the world is Antarctic desert. This is the correct answer. Which instrument is used to measure the speed of wind? Wind की speed को कौन measure करेगा?
एनीमोमीटर इज द करेक्ट आंसर टू इट। जैसे बैरोमीटर प्रेशर को करता है, थर्मोमीटर हीट को करता है, उसी तरह से एनीमोमीटर विंड को करेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? सो स्टेपीज जो है बोन होती है सबसे छोटी। और एक जनरल सा क्वेश्चन यहाँ पूछा, ये क्वेश्चंस जो हैं जनरल साइंस में रहते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Question 67. A primary teacher is discussing the importance of water conservation. Which of the following is a good example of contextual question? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर को डेली लाइफ में। ठीक है। क्वेश्चन 68. A student is consistently disruptive during class. तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, कंटिन्यूसली डिसरप्टिव रहता है। टू हैव अ प्राइवेट टॉक विद द स्टूडेंट रिगार्डिंग हिज बिहेवियर। आप ऐसे किस तरह की चीज़ें आपको पसंद नहीं है, किस तरह की चीज़ें आपको पसंद है, क्या क्या चेंजेस आपको अपने में करने चाहिए। सो प्राइवेट टॉक इज मस्ट। क्वेश्चन 69. Which of the following is the best way to ensure positive and inclusive learning environment in a primary classroom? है ना, समावेशी शिक्षा को किस तरह से एक प्राइमरी क्लासरूम में जो है कर सकते हैं। सो द आंसर इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, है ना, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लर्नर्स अंडर द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे हर तरह के लर्नर को उसके हिसाब से उसके लिए केटर करना, है ना। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 70, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ द क्वालिटी टीचिंग? ऑप्शन 3, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, है ना, जिस लेवल पे टीचर्स एंगेज कर रहे हैं बच्चों के साथ, उसी लेवल के क्वेश्चंस बच्चे करते हैं टीचर को अपने डाउट्स के लिए, है ना, टू क्लियर देयर डाउट्स। तो ये था हमारा पीआरटी स्क्रीनिंग टेस्ट का टेंटेटिव सॉल्यूशन, जो कि बहुत एक्यूरेटली एंड ऑथेंटिकली डिज़ाइन किया गया है। लेकिन फिर भी हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे, एंड साथ में वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द टीचर्स। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो भी हम रिलीज़ करने जा रहे हैं वेरी सून। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारे लिटिल एफर्ट्स अगर आपको पसंद आए हैं, वी टुक टाइम टू सॉल्व योर पेपर्स फॉर योर ईज, like at your ease. So if you liked the content, do not forget to subscribe the channel, and we also have lot of English literature and English language stuff on our channel, along with other subjects. So stay tuned with us. Happy learning, have fun, do not forget to stay healthy. See you all.